25 अक्टूबर 2025 की वो काली रात, जिस रात को मैंने आपको खूंटी के कदमा गांव के पास जंगल झाड़ी वाली जगह से दिखाने का कोशिश किया था और बताने का कोशिश किया था कि उस जगह पर अज्ञात अपराधियों ने एक अज्ञात व्यक्ति की तेज धारदार हथियार से गला रेत कर उसका मर्डर कर दिया है। खैर, अब इस पूरे मामले का गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने पूरे मामले का गुत्थी सुलझाते हुए आज 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस अपराधियों में मृतक की पत्नी भी शामिल है। दरअसल इस पूरे घटना को लेकर कहानी क्या था वो भी अब आपको बताते हैं। मृतक रंजीत महतो उर्फ टोना, जो कि रांची जिले के सोनाहातों का रहने वाला था, वर्तमान में खूंटी के गिरजा टोली में रहता था। मृतक की पहली पत्नी सुगी देवी, जिससे कि उसके बच्चे भी थे, और मृतक ने यानी रंजीत महतो ने पहली पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी से ही नाराज थी उसकी पहली पत्नी सुगी देवी। दूसरी शादी से नाराज सुगी देवी ने रंजीत महतो के मर्डर का प्लान तैयार किया, और ये मर्डर का प्लान सुगी देवी ने अपनी बहन का बेटा और उसके दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। प्लान तैयार किया गया, और इससे पहले ये भी बताना चाहेंगे कि रंजीत महतो जो था, मृतक जो था, वो शादी में और पार्टी में खाना वाना बनाने का काम करता था। तो इसी के तहत उसे प्लान में फंसाया गया। अब प्लान ये था सुगी देवी और उसके बहन का बेटा और उसके दोस्तों का कि रंजीत महतो को ये कहा गया कि आपको शादी का पार्टी में खाना बनाना है, इसलिए एक आदमी के पास आपको ले चलते हैं, जहां एडवांस पैसा भी ले लीजिए और फिर उसके शादी में खाना बनाने का काम भी करिए। ये बात मृतक की पत्नी जो सुगी देवी है, उस सुगी देवी का बहन का बेटा और उसके बहन का बेटा का नाम सोनू महतो है, सोनू महतो और उसके दोस्तों ने रंजीत महतो से कहा। रंजीत महतो उसके साथ चल दिया, यानी सोनू महतो और उसके दोस्तों के साथ रंजीत महतो चल दिया, चूँकि उसे खाना बनाने का काम का ऑर्डर लेना था और एडवांस भी लेना था। इसी बात को लेकर वो उन लोगों के साथ चला गया, और चलते चलते जब कदमा गांव के पास पहुंचा, कदमा गांव के पास एक जंगल झाड़ी नुमा जगह है, जहां पहुंचते ही रंजीत महतो को सोनू महतो और उसके दोस्तों ने तेज धारदार हथियार से गला रेत दिया, जिससे कि घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। और घटना के बाद सोनू महतो ने अपना कपड़ा को जलाने का कोशिश किया था, ताकि वो जो है सबूत ना रहे कि इसने मर्डर किया है। इसी सोच को लेकर उसने अपने कपड़ा को जलाने का कोशिश किया था, लेकिन कपड़ा जला नहीं था, अर्ध जला रह गया था। और फिर घटना के बाद सोनू महतो झारखंड से बाहर कहीं चला गया था। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान शुरू की, अलग अलग तकनीकी पहलुओं पर जांच की, और जांच करते करते पुलिस अपराधियों तक पहुंची, और जो मुख्य अपराधी था हत्या का आरोपी सोनू महतो, उसे बुलाने के लिए पुलिस ने अलग अलग तकनीक लगाया, तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। लेकिन खबर ये भी है कि इस घटना को लेकर सोनू महतो कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, और इस घटना में जो शामिल था सोनू महतो का दोस्त, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसी को लेकर आज एसडीपीओ वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जहां उन्होंने पूरे मामले का उद्भेदन किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। दिनांक 31/10/25 को कदमा के डहू पीढ़ी के पास एक व्यक्ति रंजीत महतो टूना की गर्दन में धारदार हथियार के साथ मारकर हत्या की गई थी। उस घटना का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल सुगी देवी और सोनू महतो, सुगी देवी जो कि उसकी पहली पत्नी है, और सोनू महतो जो सुगी देवी का बहन का बेटा है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ के दौरान बताया गया कि उसकी पहली पत्नी जो सुगी देवी है, वो दूसरी शादी करने के से नाराज़ थी, और उस नाराज़गी के कारण षड्यंत्र के तहत इसका हत्या किया गया है। इस घटना में अन्य 2 लोग और शामिल है, जिसे गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। तो पहली पत्नी थी, तो इसकी मर्डर क्यों करवाया? वो चूँकि ऑलरेडी शादीशुदा था। व्यक्ति दूसरी शादी कर लिया था, जिससे वो पहली पत्नी नाराज़ थी। तो बताया जा रहा है कि सर वो भी खुद शादी किसी गैर मर्द के साथ चली गई थी, तो ऐसे में नाराज़गी, इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। हत्या में महिला भी शामिल थी। प्लानिंग उसकी पहली पत्नी सुगी देवी का ही था।
वो हत्या में शामिल थी कि नहीं? हत्या के समय वो नहीं थी, लेकिन वो फ़ोन से सारा लाइनअप में थी। सोनू महतो जो मृतक उसका मौसा लगता था, उसके द्वारा प्लानिंग के तहत उसको काम के बहाने बुलाया गया, फिर खिलाने पिलाने के बाद उसको हत्या किया गया। वो अपने घर में बुलाया था? नहीं, बाहर मैदान में। किस हथियार से? इसमें हम लोग को जो बरामदगी हुआ है, एक स्टील का भुजाली है जिससे उसको मारा गया था, और घटना के समय जो पहना हुआ कपड़ा था उसको जलाने का प्रयास किया गया है। कुछ पेट्रोल जो बोतल में है, और घटना के समय जो पहना हुआ कपड़ा जला अवस्था में बरामदगी किया गया है। तो आपने सुना कि इस पूरे मामले का गुत्थी सुलझाते हुए, उद्भेदन करते हुए एसडीपीओ वरुण रजक ने क्या कुछ बताया। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।